नमस्कार दोस्तों। यह कहानी बुद्ध के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत लक्ष्य हमेशा बड़ा रखो पर आधारित है। यह सिद्धांत केवल भौतिक सफलता के लिए नहीं बल्कि आत्मिक उन्नति और मानसिक शांति की प्राप्ति के लिए भी महत्वपूर्ण है। आइए एक कहानी के माध्यम से इस विचार को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। किसी समय की बात है, शाक्य वंश में एक राजा के पुत्र सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ। राजमहल में उनका पालन पोषण बहुत ही आरामदायक और समृद्ध वातावरण में हुआ। उनके माता पिता ने उन्हें हर तरह की सुख सुविधाएं प्रदान की किसी समय, ताकि वे जीवन में कोई दुख ना देखें। लेकिन जैसे जैसे सिद्धार्थ बड़े हुए, उनके मन में एक सवाल बार बार उठने लगा। क्या जीवन केवल राजसी वैभव जीने में है या इसका कोई गहरा अर्थ है? उन्होंने देखा कि हर कोई अपने जीवन के लक्ष्यों में सीमित था। कुछ लोग के सिर्फ धन कमाने में लगे थे, कुछ लोग केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए जी रहे थे। परंतु सिद्धार्थ को संतोष नहीं मिला। उन्होंने महसूस किया कि उनका लक्ष्य इन छोटी चीजों से बड़ा होना चाहिए। इस प्रकार एक दिन जब उन्होंने वृद्ध रोगी और मृतक को देखा, तो तब उनके मन में यह विचार और भी गहरा हो गया कि जीवन में दुख का कोई कारण है। उनका मन में उद्वेलित उठा, और क्या इस सुख से मुक्ति पाई जा सकती है? क्या जीवन का अंतिम लक्ष्य सिर्फ भोग विलास है और मृत्यु तक की यात्रा है, या इससे आगे भी कुछ है? इस विचार ने उन्होंने अपने जीवन के बड़े लक्ष्य की ओर प्रेरित किया, सत्य की खोज। सिद्धार्थ ने निर्णय लिया कि उन्हें अपने जीवन के उद्देश्य को जानने के लिए अपने शाही जीवन का त्याग करना होगा। उन्होंने अपने परिवार, राज्य और सभी सुखों को छोड़कर एक सन्यासी का जीवन अपनाया। यह कदम दर्शाता है कि लक्ष्य हमेशा बड़ा होना चाहिए, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए। जब कोई अपने व्यक्तिगत लाभ को छोड़कर व्यापक दृष्टिकोण से जीवन को देखता है, तभी उसे सच्ची शांति और संतोष प्राप्त होता है। सिद्धार्थ ने अपने बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने हर प्रकार की शारीरिक और मानसिक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उनके मन में एक बड़ा उद्देश्य था, सत्य की प्राप्ति। उन्हें पता था कि जीवन का अंतिम लक्ष्य सिर्फ व्यक्तिगत सुखों की प्राप्ति नहीं बल्कि संसार को दुख से मुक्त करना। यही वह बड़ा लक्ष्य था जिसने उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति दी। सिद्धार्थ ने कई गुरुओं से शिक्षा ली, कई साधकों के साथ कठोर तप किया, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिली। अंत में उन्होंने बोध गया कि पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करना शुरू किया। उन्होंने ठान लिया था कि जब वह तक उन्हें जीवन का वास्तविक सत्य नहीं मिलता, तब तक वे वहां से नहीं उठेंगे। इस दृष्टिकोण संकल्प ने उन्हें मानसिक और शारीरिक कठिनाइयों को सहने की शक्ति दी। यह वही शक्ति थी जो हमें बताती है कि जब हमारा लक्ष्य बड़ा होता है तो हम छोटी छोटी परेशानियों से विचलित नहीं होते। सिद्धार्थ का ध्यान गहरा होता गया। उन्होंने अपने मन की गहराई में प्रवेश किया और वहां उन्हें वह सत्य मिला जिसकी वे खोज कर रहे थे। उन्होंने समझा कि जीवन का असली उद्देश्य दुखों का अंत है, और यह तब संभव है जब हम अपनी इच्छाओं और आसक्तियों से मुक्त हो जाएं। इस बोधि के बुद्ध बाद सिद्धार्थ गौतम बने, और उन्होंने संसार को यह संदेश दिया कि मनुष्य का लक्ष्य हमेशा व्यक्तिगत सुख से बड़ा होना चाहिए। वह लक्ष्य चाहे जो भी प्राणी के लिए भलाई के लिए हो। बुद्ध ने अपने ज्ञान की प्राप्ति के बाद संसार को 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। यह मार्ग केवल साधारण जीवन जीने के लिए नहीं था, बल्कि आत्मिक उन्नति और मानसिक शांति की ओर ले जाने वाला मार्ग था। बुद्ध ने बताया कि हमें जीवन में हमेशा बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए, और यह लक्ष्य होना चाहिए मोक्ष की प्राप्ति, दुखों का अंत और सभी प्राणियों के लिए करुणा। उनके द्वारा सिखाया गया अष्टांगिक मार्ग यही बताता है कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक वस्त्रों की प्राप्ति नहीं है, बल्कि आत्मिक और मानसिक शांति की प्राप्ति में है। जब हम अपने जीवन को इस बड़े उद्देश्य से जोड़ते हैं,
तभी हम वास्तव में सफल होते हैं। बुद्ध ने समझाया कि हमें अपने छोटे-छोटे लक्ष्यों के ऊपर उठकर जीवन के बड़े सत्य को समझना चाहिए। बुद्ध के शिष्य उनके साथ हर जगह जाते और उनकी शिक्षाओं का आत्मसात करते। बुद्ध ने अपने शिष्यों को भी यही संदेश दिया कि जीवन में हमेशा बड़ा लक्ष्य रखना चाहिए। उनके कुछ शिष्य शुरू में केवल मोक्ष की प्राप्ति के लिए ध्यान करते थे, लेकिन बुद्ध ने उन्हें सिखाया कि मोक्ष केवल आत्मिक उन्नति का मार्ग नहीं है, बल्कि यह उस समय प्राप्त होता है जब हम सभी प्राणियों की भलाई के लिए कार्य करते हैं। इसलिए बुद्ध ने अपने अनुयायियों को करुणा, सहानुभूति और सेवा का महत्व समझाया। जब कोई मनुष्य इन गुणों को अपनाता है, तभी वह अपने जीवन के बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ता है। बुद्ध का यह संदेश आज भी हमारे जीवन में उतना ही प्रासंगिक है जितना कि उस समय था। यह हमें सिखाता है कि जीवन में लक्ष्यों को सिर्फ व्यक्तिगत लाभ तक सीमित ना रखें, बल्कि उन्हें बड़ा और व्यापक बनाएं, ताकि सभी की भलाई हो। इस कहानी के अंत में यह स्पष्ट होता है कि जीवन में बड़ा लक्ष्य रखना न केवल सफलता की कुंजी है, बल्कि यह आत्मिक उन्नति और मानसिक शांति का भी मार्ग है। जब हमारा ध्यान केवल भौतिक वस्तुओं और व्यक्तिगत सुखों पर होता है, तो हम जीवन के असली उद्देश्य से चूक जाते हैं। लेकिन जब हम अपने लक्ष्य को सभी की भलाई, करुणा और शांति के साथ जोड़ते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में जीवन के सफल होते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षा हमें यह समझाती है कि हमें हमेशा अपने जीवन के लक्ष्य को बड़ा रखना चाहिए, ताकि न केवल हम अपने लिए शांति प्राप्त करें, बल्कि संसार में भी शांति और संतोष का संदेश फैला सकें। यही वह शिक्षा है जो हमें सिखाती है कि जब लक्ष्य बड़ा होता है, तो जीवन की छोटी सी छोटी कठिनाइयाँ हमें हिला नहीं सकती, बल्कि हमें और भी सशक्त बनाती है। यह कहानी बुद्ध के विचारों को गहराई से समझाने का प्रयास करती है कि कैसे हमें अपने जीवन में लक्ष्यों को बड़ा रखना चाहिए और सच्ची शांति और सफलता की ओर बढ़ना चाहिए। धन्यवाद।